Now another important thing is capturing of your thoughts. So guys, होता क्या है कि इतनी सारी चीजें आपके पास करने के लिए हैं, एंड इफ यू डंप ऑल ऑफ देम इन योर ब्रेन, तो ब्रेन आपका कोई ऐसा अलार्म क्लॉक तो है नहीं कि एक ही चीज को याद रखेगा, राइट? So one thing that I recommend to all the people is to use Google Keep. So guys, Google Keep is a free application by Google. You can download it on your Android or iPhone. कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये आपके पीसी पे भी खुल जाता है। You just have to search for Google Keep and immediately खुल जाएगा। अगर आपके पास Gmail अकाउंट है तो उसी के साथ में खुल जाता है। तो go to keep.google.com and you know इसके अंदर में क्या करते हैं कि हमने ना मैं आपको ऐसे अपने कंप्यूटर पे दिखा देता हूँ। To open Google Keep, it's very easy. It's just like go to keep.google.com and immediately it will open and the same thing gets synchronized on your PC also. तो आपके PC के ऊपर भी ये ऐप डल जाती है। मैं आपको वेरी क्विकली दिखा देता हूँ, जस्ट a quick look for you guys. So the same app goes on your PC as well as on your phone. तो देख रहे हैं, ये देखिए मेरे नोट बन के आ गए और ये मेरा फोन आ गया। जस्ट क्विकली कनेक्टिंग इट टू माई, so now you can see my phone also, and this is the app called Google Keep, and this is exactly the same thing. आप देख रहे हैं फोन पे भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो आप कहीं पर भी बना सकते हैं। तो एक तो ये अपने आप में बहुत ही अमेजिंग ऐप है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कोई भी पॉइंटर है, तो जैसे आप देखेंगे कि मेरा अकाउंट्स है तो इसके अंदर नोट बन जाता है ऐसा। ये देखेंगे आप, इसके अंदर ये सारे नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर यहाँ पर भी, यहाँ लेफ्ट साइड में अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आप नोट्स बना सकते हो। तो मुझे अकाउंट्स वाले से कोई भी काम है तो देखिए ये मैंने उसकी टास्क बना लिया है, देख रहे हैं आप। तो मुझे उससे क्या क्या डिस्कस करना है, ठीक है। तो मैं रेदर देन कि मैं जनरल बात करूं, तो मैं जब भी अकाउंट्स वाले के साथ बैठूंगा तो जो जो पॉइंट है सारे इकट्ठे डिस्कस कर लूंगा। ये देख रहे हैं, और ये नीचे जो जो चीज़ हो जाती है उसको मैं टिक कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बटन दबाएंगे तो यू कैन क्रिएट अ लिस्ट, ओके, टास्क फॉर account, and you can just put here task 1, task 2, task 3, okay, so don't go on the spelling, and then there is this button here, I can share it. So best thing is that you can just put the Gmail ID of another person. For example, I can put the Gmail, okay, sorry, देख रहे हैं आप, तो ये जीमेल आईडी डालना है दूसरे पर्सन का, और ये इंस्टेंटली नोट उनको ईमेल हो जाता है और वो भी अपने गूगल कीप में देख पाएंगे। अब हम दोनों लोग ही इसको लाइव ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी देख कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, और जो जो काम हो जाए उसको टिक करा जा सकता है। वो उसके आगे लिख भी सकते हैं, उसका स्टेटस भी डाल सकते हैं, देख रहे हैं आप। सो लाइक दिस इट बिकम्स सो ईजी। सो वॉट यू नीड टू डू इज कि फॉर एवरी डिपार्टमेंट लाइक आई हैव गॉट दिस हेयर, यू विल सी दैट आई गॉट दिस लेबल हेयर, देख रहे हैं आप। तो मैंने ना हर एक चीज के ऐसे नोट्स बनाए हैं। तो मेरे को अभिषेक से जब बात करनी होती है तो मैं ऐसे बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, सुजीत से बात करनी होती है, साहिब मेहरा से, तो हर एक के लिए मैंने ऐसे कर रखा है। तो मैं एक एक पॉइंट पे डिस्कस नहीं करता, जब भी मेरे से बात करनी होती है मैं इसे खोल लेता हूँ, फिर मैं एक एक करके, कोई भी पॉइंट नहीं छूटता। इसी तरह से आप अपने लिए नोट बना सकते हो कि मुझे क्या क्या करना है। सो यू नो यू कैन क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ नोट्स। ये देख रहे हैं, हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज टू डू टूडे, CYT बॉक्स प्रायोरिटीज, तो व्हेन फ्री आप क्या करोगे। सो यू नो दिस मेक्स इट वेरी इजी। And apart from this also, it's got such amazing features. So you can put a reminder, by time, you can also put a reminder by place. So like if you put Nehru Place here, तो जैसे ही आप नेहरू प्लेस पहुंचेंगे ना, आपके फोन में पॉपअप आ जाएगा, तो पता लगता है कि जगह में जाते हैं उसके हिसाब से 2-3 काम करने होते हैं, एक ही करके आ जाते हैं। तो वो भी आप नहीं भूलेंगे। और इसमें आप अमेजिंग चीज क्या है, इसमें बोल के भी नोट्स दे सकते हो। सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस फॉर नाउ, आई डोंट वांट दिस। So if you want a new note, नीचे देखेंगे आप, फोन में बटन भी आ रहा है। So now whatever I say will get typed automatically, and as you can see that it is very fast and very very accurate. You can actually speak in 57 different languages. देखिए, वो थोड़ा सा पहले मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया, वरना बाकी इंग्लिश परफेक्ट है। और ये देखिए रिकॉर्ड भी हो जाता है। Whatever I say will get typed automatically. And not only that, जो भी मैंने अभी किया है, जो भी नोट अभी बनाया, आप देखेंगे कि इंस्टेंटली, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली
इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स ये देखिए सेम नोट यहाँ भी आ गया. So this is an amazing app. So use Google Keep to capture everything, all kinds of work, everything. Put it into Google Keep and later on you can transfer them to your calendar and a delegation sheet. तो हम delegation भी कर सकते हैं, लोगों को काम देने के लिए भी एक अलग टेक्निक होती है. तो एक तो नंबर वन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि use Google Keep. And again, you can make department wise notes and different kind of things for yourself, like to do क्या करना है मुझे, important क्या है, marketing से related क्या है, आप अपने लिए बना सकते हो. And again share it to your HODs. और अगेन इसके अंदर भी उनसे जब भी आप डिस्कस करें या कोई भी मीटिंग होती है, रिव्यू होता है आपका डेली, तो वो नोट खोल के बात करें, उनसे भी खुलवा लीजिए उनके फोन पे, उनको भी आदत पड़ जाएगी. सो गाइज, इज दिस मेकिंग सेंस टू यू? So the person who's responsible, the moment you share the note with them, they will get in their account. The only thing they need is a Gmail ID, and आज की डेट में हर एक Android phone पे एक Gmail ID होता है. Apart from this, some more other tools that I can tell you guys, really crazy tools, are like Microsoft SMS Organizer. So look at this here. कितने सारे SMSs आते हैं, तो ये देखिए उसमें सब कुछ खो जाता है. तो ये देखिए अपने आप से, एक सेकेंड. So you can see here, like this is personal. तो पर्सनल में सिर्फ पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं. ट्रांजैक्शन के अंदर केवल ट्रांजैक्शंस आ रही हैं. प्रमोशन में केवल प्रमोशन मैसेजेस. तो इसमें एआई है, माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग कर देता है. एंड एट द सेम टाइम देयर आर रिमाइंडर्स, इधर यू नो किस किस का कौन कौन सा बिल पे करना है आपको, राइट. नाउ लुक एट दिस हियर, फाइनेंस. यू गो टू फाइनेंस एंड यू कैन सी हियर कि फाइनेंस में ना आपके बैंक अकाउंट्स, आपके क्रेडिट कार्ड्स, तो इसमें ना कितने सारे चार्जेस के नोटिफिकेशन आते हैं जो कभी समझ में नहीं आते. सो इफ आई वर टू ओपन दिस सिटी बैंक, तो यू कैन सी कि कहाँ पे क्या खर्चा किया है. देख रहे हैं आप, इतना इजी हो गया. तो मेरे अकाउंट के अंदर भी मैं अगर जाऊंगा तो यू कैन सी कि कहाँ पे डेबिट है, कहाँ पे क्रेडिट है. ये देख रहे हैं आप, कितना पैसा आया, कितना गया, राइट. तो आप देख रहे हैं. सो दैट मेक्स इट सो इजी, राइट. So this is something that it automatically summarizes your financial statement just from the SMS. आप देख रहे हैं, तो ये सारा SMS का खुद ही ऑर्गेनाइज कर देता है, और इसके अंदर और भी बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं. सिमिलरली यू नो, इफ यू वांट टू डू टाइपिंग, लाइक सपोज आज की डेट में, सो गाइस अभी क्वेश्चन बाद में ले लूंगा मैं. Any questions here, just note them down and I will answer it a little bit later. So iOS के लिए unfortunately SMS के apps नहीं आते हैं. Anshul, that is a problem with iOS. iOS के अंदर SMS का कोई भी app नहीं है. That is not a problem from the app maker, but it's from Apple side, unfortunately. तो आगे के लिए तो मेरी आप Android ही लें, सस्ता भी पड़ेगा, फीचर भी ज़्यादा मिलेंगे. Similarly, there is another amazing app, you know, Gboard. So now what Gboard does is this, that if you want to type any email, like suppose आपको कुछ टाइप करना है, तो ऑफ कोर्स आपको ईमेल आईडी तो टाइप करना ही पड़ेगा, ओके. और जो भी मैसेज टाइप करना है, तो नाउ यू हैव दिस माइक बटन हेयर, और यू कैन एक्चुअली इंस्टॉल दिस कीबोर्ड. दिस इज कॉल्ड Gboard, or you know, you can also get Google Voice Typing. So now whatever you say will be typed automatically. You can speak in over 57 languages. It is very fast and very, very accurate. The only issue that people face is that they don't know so many languages. Even you will be amazed that you can type in Hindi, and you can also do punctuation. How do you like this feature? Question mark. देख रहे हैं guys? And you can select the language from here. So you can just select the languages. So many languages. तो English है, हिंदी है. The only thing is that कई बार लोग गलती कर देते हैं कि English India select करना है ताकि आपका dialect recognize कर ले. So this is Google Voice Typing. You can install this keyboard in both the phones, right? Yeah. So you can see it's so easy now. So easy in any of the apps on the phone, and very, very easy. Next is Google Translate. So guys, this is another crazy feature from Google. So this you can use if you are dealing with any foreign clientele. So whatever, you know, for example, if I were to take, say, go to images, Google Images, and get images of French poem. Okay. Okay. So let me click on this
photo. So now guys, this is French. I don't understand this क्या लिखा हुआ है, but now I'm going to translate this from French to English, and this camera. Now look at this in front of your eyes. Look at this. देख रहे हैं आप लाइव ट्रांसलेशन. आइस क्यूब्स दैट हैंग फ्रॉम द रूफ. ठीक है ना. इंग्लिश की जगह में हिंदी कर दीजिए तो कुछ ही देर लगेगी, हिंदी भी हो जाएगा. ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, राइट. So this is live translation. So anything that you see, and not only that, you can even talk. So English and Hindi. You can now say whatever you like in English. अब आप अंग्रेजी में जो चाहें कह सकते हैं. एक सेकेंड हरी. अब मैं हिंदी का बटन दबा दिया है और जो कुछ भी मैं हिंदी में बोलूंगा वो अपने आप दूसरे व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा में सुनाई पड़ेगा. Now I have pressed the Hindi button and whatever I speak in Hindi will automatically speak in English to another person. वो मेरे बोलने में गलती है, वरना otherwise it's really amazing. You should try this out, guys. A lot of my students are, dealing with Chinese suppliers and all, so they are using this. How did you like this? कैसा लगा आपको? And then similarly, you have the Google Assistant. So Google Assistant can do such amazing things for you. For example, convert 2,500 meters into inches. 2,500 meters is equal to 98,425.197 inches. Convert $3,040 into Indonesian rupiah. $3,040 equals 44,953,240 Indonesian rupees. Convert 2 acres into square feet. 2 acres is equal to 87,120 square feet. Do I need a jacket tomorrow? No, it won't be cold in New Delhi tomorrow. Expect a high of 31 and a low of 26. What is my schedule for tomorrow? There are 8 entries for tomorrow. First up, you have weekly article development at 8 a.m. Here's the rest. Schedule a meeting tomorrow at 2 p.m. with Siddharth Jain. Okay, meeting with Siddharth Jain tomorrow at 2 p.m. Do you want to save that? Yes. All right, I added it. WhatsApp Ekta Jain. Okay, what's the message? Ekta, I am in a training right now. I'll be free around 6 p.m. today. So that's a message to Ekta Jain saying, Ekta, I am in a training right now. I'll be free around 6 p.m. today. Ready to send it? Yes. Sending your message to Ekta Jain. Show me my photographs from January 2016. Showing your photos taken from the 1st of January 2016 until the 31st. Upcoming bills. You have been billed €89.99. Songs by Lata Mangeshkar. Songs by Lata Mangeshkar include Aankhen Khuli, and 14 others. When was Aishwarya Rai born? Aishwarya Rai was born on the 1st of November 1973. Do you know Siri? Full respect. Being an assistant is hard work. Sing me a song. When in public, wear a mask. Just a teeny weeny task. It helps keep us safe and sound. Cheapest tickets to Mumbai for this Monday. One-way flights from New Delhi to Mumbai leaving the 7th of September start at 3,700.
Tire repair shops near me. I found a few tire shops near you. So guys, I can keep going on and on. I have a lot of fun with this all the time. आपको कैसा लगा? So you can have this assistant on your phone also. It's just a Google Assistant, right? Amazing. So you can play a game and get whatever you want done from the Google Assistant. It's so crazy. So guys, a lot of tools are there. A lot of tools are there.